ये 2016 करते हैं। भाई मैं ये बोलना भी नहीं चाहती हूँ, बट क्या ये तीनों 2016 में मिनिस्टर नहीं रहे थे? अल्ताफ बुखारी साहब जो थे वो तो महबूबा मुफ्ती की गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे 2016 में। वो क्या कर रहे थे? वो कहते हैं हमसे आपको पता है तब क्या हुआ? हमें नहीं पता है सर तब क्या हुआ, आपको पता होगा क्योंकि आप और सजाद लोन साहब मिनिस्टर रहा करते थे। तो बोलिए आपकी मिनिस्टरशिप में आप लोगों ने क्या क्या किया, हमको अच्छा लगेगा। यहाँ कोई अनपढ़ नहीं है, यहाँ कोई बेवकूफ़ नहीं है। मैंने इस बीजेपी फ्रंट को हर सवाल का बार बार जवाब दिया है। आज मैं इस तू मैं अब इनके साथ उलझने वाली नहीं। जो बीजेपी की बी टीम हो, सजाद लोन हो, अल्ताफ बुखारी साहब हो, नुपुर शर्मा हो, रविंदर रैना हो, तो वो बीजेपी से ही कैसे सवाल करेंगे? अपनी सरकार से तो सवाल नहीं कर सकते। वो सवाल करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से। पीएसए कितने तब लगे 2016 में जब आप मिनिस्टर थे, वो भी हमको बताइए। किस किस पे कितने सारे केसेस लगे वो भी हम सुनना चाहते हैं, क्योंकि तब तो आप लोग परसों तक मिनिस्टर थे। बीजेपी जो है और इनकी जो बी टीम सी टीम है, ये डायरेक्टली अटैक कर रही है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब या शेर कश्मीर को, क्योंकि इनको शेर कश्मीर से डर लगता है। जहां तक बीजेपी की बात आती है, बीजेपी की जो पॉलिटिकल पार्टी है, अगर आप नुपुर शर्मा उनके अपने स्पोक्स पर्सन के बयान बहुत से देखेंगे, वो तो अब इसकी वजह से मतलब अब हम नुपुर शर्मा को देखते हैं बिकॉज ऑफ द रिमार्क्स नौज़बिल्ला शी मेड, लेकिन अगर आप नुपुर शर्मा के भी पुराने बयान देखेंगे, उनको जितनी नफ़रत हमारे मज़हब से है उतनी ही नफ़रत उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी है। उन्होंने भी हमारे खिलाफ बयान दिए हैं। तो बीजेपी हमारे खिलाफ हर रोज़ बयान देती है। उनकी जो बी टीम सी टीम, उनके जो इतने सारे बी टीम सी टीम के मेंबर्स हैं, वो हमारे खिलाफ रोज़ बयान देते हैं। हर रैली में जाते हैं, ना तो यहाँ की ज़मीन की बात करते हैं, ना तो यहाँ के कानूनों की बात करते हैं, ना तो इसकी बात करते हैं कि कितने सारे यूएपीए लगे, उसमें कितना 2000% इजाफा हो गया अगर डेटा देखेंगे, ना तो इस बात की बात करते हैं कि सेंटूर तक बेचा जा रहा है, ना तो ये बात करते हैं कि पीजी की मेडिकल सीट्स जा रही हैं, ना तो ये सवाल करते हैं कि आज हो क्या रहा है जम्मू और कश्मीर में, आज हम अपनी शख्सियत को कैसे बचाएं, आज हम ये कानून वापस कैसे लें, ये डोमिसाइल का कानून हम किस तरह से वापस लें, और कम से कम आर्टिकल 370 को वापस लाने की जो पहल होगी उस पे क्या होगा। जो आज एक एक फरमान जारी होता है, जो पिछले 20 साल से 30 साल से गवर्नमेंट मुलाजिम काम करता है, उसको बिना किसी इंक्वायरी नौकरी से निकाला जाता है। क्यों? क्योंकि आपने जी आज से पहले 30 साल कहीं पे प्रोटेस्ट किया था। इस तरह से कितने सारों लोगों को नौकरी निकाला जा रहा है। जो रिसेंटली JKPSI स्कैम हुआ, जिस स्कैम में हमने देखा कि कोई शायद कश्मीर का कोई बाशिंदा ही नहीं था, और जो जम्मू के लोग भी थे वो भी बेचारे जम्मू के आम लोग नहीं थे, बच्चा नहीं था जिसने खून पसीना बहा के मेहनत की होगी, वो भी कुछ खानदानों के लोग थे। जो हम देखते हैं SSB के पोस्ट इन्होंने कब से नहीं निकाले हैं, क्यों निकाले नहीं निकाले हैं। जेई हम देख रहे हैं कि कब से हमारे जेई पोस्ट तैयार, कोई जेई पोस्ट कहीं से आ नहीं रहा है, कितने इंजीनियर्स बैठे हुए हैं। सवाल ये है कि आज हमको इस सरकार से, बीजेपी की गवर्नमेंट से ये सवाल करने चाहिए, लेकिन जो बीजेपी की बी टीम है, नुपुर शर्मा हो, रविंदर रैना हो, सजाद लोन हो, अल्ताफ बुखारी साहब हो, उनके ये छोटे छोटे उधर इधर के हों, तो क्योंकि उनके पास तो वो बीजेपी से ही कैसे सवाल करेंगे? अपनी सरकार से तो सवाल नहीं कर सकते। वो सवाल करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से। फारूक अब्दुल्ला साहब ने क्या किया, आज से पहले 35 साल उन्होंने क्या किया। मेरी अगर आप जो भी जवाब मुझे बी टीम सी टीम इन बीजेपी फ्रंट को देने थे, मैंने इस बीजेपी फ्रंट को हर सवाल का बार बार जवाब दिया है। आज मैं इस तू मैं अब इनके साथ उलझने वाली नहीं हूँ। ये 2016 करते हैं। भाई मैं ये बोलना भी नहीं चाहती हूँ, बट क्या ये तीनों 2016 में मिनिस्टर नहीं रहे थे? अल्ताफ बुखारी साहब जो थे वो तो महबूबा मुफ्ती की गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे 2016 में। वो क्या कर रहे थे? वो हम पे इल्जाम लगाते हैं उन दिनों का। आप तो कैबिनेट मिनिस्टर थे, आपने तो कुछ 3 पोर्टफोलियो लेके रखे थे। आप आज 2016 की बात करते हैं। वो कहते हैं हमसे आपको पता है तब क्या हुआ।
हमें नहीं पता है सर तब क्या हुआ, आपको पता होगा क्योंकि आप और सजाद लोन साहब मिनिस्टर रहा करते थे। तो बोलिए आपकी मिनिस्टरशिप में आप लोगों ने क्या क्या किया, हमको अच्छा लगेगा। पीएसए कितने तब लगे 2016 में जब आप मिनिस्टर थे, वो भी हमको बताइए। किस किस पे कितने सारे केसेस लगे वो भी हम सुनना चाहते हैं, क्योंकि तब तो आप लोग परसों तक मिनिस्टर थे। जहाँ तक इनकी बात आती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अब इस तूतू मैमे पे पढ़ना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि जम्मू और कश्मीर के हर इंसान को इनकी असलियत पता है। लेकिन मैं आज जम्मू और कश्मीर की आवाम से अपील करती हूँ, इनकी इस शोर में, इनके इस तूतू मैमे में मत आइए। आज टाइम तूतू मैमे का और इस गाली गलोच का नहीं है, आज टाइम यकजा होने का है, आज टाइम यकजहती का है और बीजेपी फ्रंट को हराने का है। आज हम सवाल करेंगे, आज अगर मैं सवाल करूंगी तो सिर्फ आज की सरकार से करूंगी, बीजेपी गवर्नमेंट से करूंगी, क्योंकि वी आर अगेंस्ट देम। ये चूंकि बीजेपी के साथ रहते हैं, ये बोल सकते हैं उनके बदले। जहां तक जम्मू और कश्मीर की आवाम से मैं अपील करती हूं कि इस तूतू मैमे से आपके वोट को तोड़ा जाता है। आपको बताया जाता है कि ये जो कश्मीर की वादी है, इसमें 5, 8, 10 पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये सभी आई हैं। मुझे ये बताइए, जम्मू में इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टियां क्यों नहीं आती हैं? जम्मू में ये तूतू मैमे क्यों नहीं होती है? जम्मू में ये नई नई पॉलिटिकल पार्टियां रोज रोज क्यों नहीं उभर के आती हैं? जम्मू में भी आज वही प्रॉब्लम है जो कश्मीर में प्रॉब्लम है, आइडेंटिटी का, ज़मीन का, ये प्रॉब्लम्स हैं। वहाँ तो हर रोज़ नई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं होती है, हर रोज़ नई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आती है। कश्मीर में इनको लाया जाता है, बुलवाया जाता है, ताकि आप जो हैं एकजुट ना हो जाएं। हम 4 अगर कभी भी इलेक्शन होंगे, इनका प्लान है कि हम 4 लोग उसको वोट करें, 4 लोग उसको वोट करें, 4 लोग उसको वोट करें, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की यहाँ पे मेजॉरिटी ना हो। और चूंकि जम्मू जो है वो बिलीव करती है कि वो बीजेपी जो है वो बिलीव करती है कि वो जम्मू के डिस्ट्रिक्ट से कुछ सीटें निकालेगी, और वो कहते हैं उन सीटों की बिना पे वो गवर्नमेंट बनाएंगे, क्योंकि यहाँ का जो इलेक्ट्रेट होगा वो डिवाइडेड होगा। इस जालसाजी में और इस बहुत बड़े प्लान में अपने आप को और अपनी जनरेशन्स को नहीं फंसाने दीजिएगा। आज तूतू मैमे का समय नहीं है, जनता आवाम सब जानती है, यहाँ कोई अनपढ़ नहीं है, यहाँ कोई बेवकूफ़ नहीं है। आज हम यकजा होने आए हैं और सभी पॉलिटिकल पार्टियों को यकजहती का पैगाम देते हैं। अगर आज भी आप बीजेपी के साथ रहना चाहते हैं, फारूक साहब पे इल्ज़ाम लगाना चाहते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस पे इल्ज़ाम लगाना चाहते हैं ताकि बीजेपी मजबूत हो जाए, मैंने कहा कीजिए, आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। ये तो अगर आप आज देखेंगे शेख साहब के खिलाफ जो आज मुहिम चल रही है, बहुत सारी जगह हैं जम्मू और कश्मीर में जो शेख अब्दुल्ला साहब के नाम पे थी, उनको आज चेंज कौन कर रहा है? उन नामों को बीजेपी की गवर्नमेंट। हम मार्टियर्स डे, शहीदों का दिन मनाते थे, उसको चेंज किसने किया? बीजेपी की गवर्नमेंट ने। शेख साहब का फोटो गैलेंट्री अवार्ड पे होता था, उसको चेंज किसने किया? शेख साहब की बीजेपी की गवर्नमेंट ने। तो बीजेपी जो है और इनकी जो बी टीम सी टीम है, ये डायरेक्टली अटैक कर रही हैं शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब या शेर कश्मीर को, क्योंकि इनको शेर कश्मीर से डर लगता है। तो अगर आपका सवाल है कि ये जो बी टीम सी टीम है, ये जो उनकी छोटी छोटी टीमें हैं, ये क्यों अटैक करती हैं बीजेपी को? बिकॉज इट सूट्स देयर पॉलिटिकल मास्टर्स, इट सूट्स द बीजेपी। बीजेपी नेशनल लेवल पे बैठ के ये कर रही है, यहाँ पे इनको रख के यही करवा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक तरह से हैं बीजेपी, उनकी बी टीम सी टीम, ये छोटी छोटी टीमें एक तरह से हैं शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब शेर कश्मीर। आपको, हमको चूज करना है कि हम किस साइड हैं, बीजेपी और उनकी टीमों के साइड या कश्मीरियों की और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब के साइड।